नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही यानी कि बर्न हो रही हैं? क्या आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो लाइट कलर की हो गई, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं? पत्तियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है और आपके पौधे पे बिल्कुल नई ग्रोथ नहीं हो रही है और नहीं तो आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है। एकदम छोटा साइज का पत्ती हो गया है, पौधा बेजान सा बेठल्ला सा हो गया है। आपके जो पौधे की ब्रांच है वो मोटी नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस हालत में एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य कोई भी पौधा हो जो बीमार हो, ग्रोथ ना कर रहा हो, उसमें इस खाद का प्रयोग करके देखिए। 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी आएंगे दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में, फल वाले में, सब्जी वाले में, जो भी पौधा लग रहा है कि ये खराब हो गया है, अब इसकी हालत सुधर नहीं सकती है, उसमें इसका प्रयोग करके देखिए आपका पौधा सही हो जाएगा, ठीक है? तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए हम इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देती हैं, उसके बाद हम खाद को डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे और थोड़ा-सा केयर में ग्रोथ करे, तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले या सब्जी वाले, इन्हें ऐसी जगह आप शिफ्ट करिए जहाँ इन्हें आप पूरे दिन की धूप प्रोवाइड करा सकें। यानी कि पूरे दिन की धूप अगर पौधे को लगती है, वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इन्हें 1 घंटे की सनलाइट में रख देंगे या सेमी शेडी एरिया में, तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है, भूले भटके कलियां आ भी जाती हैं तो वो भी फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे जो भी होते हैं वह पूरे दिन की धूप वाले होते हैं, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि महीने में कम से कम 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मतलब कि मिट्टी ताकतवर होती है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी हम खाद पौधे की मिट्टी में डालते हैं, वह पौधे को अच्छे से सूट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, तो मिट्टी की खुदाई आप ज़रूर करिए, ठीक है? और एक फ़ायदा और होता है मिट्टी की खुदाई करने से कि मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और अगला फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के अंदर वो कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस होते हैं या फंगस वगैरह ही मान लीजिए होते हैं, तो धूप की जब पड़ती है उस मिट्टी पे, तो वह फंगस वगैरह समाप्त हो जाते हैं। अगर कीड़े-मकोड़े होते हैं, तो वो हमें पता चल जाते हैं, जिसका हम समय रहते उपचार करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े अगर मिट्टी के अंदर लगे रहेंगे तो धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करेंगे, जिसके वजह से हमारे पौधे अचानक से सूखने लगते हैं। यानी कि पत्तियाँ भी कभी-कभी पीली हो जाती हैं, कभी पौधे अचानक से मुरझा जाते हैं, कभी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े लगे रहेंगे, उससे भी हमारे पौधे की ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके लिए आप क्या करेंगे कि महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग किया करिए, चाहे वो कोई भी पौधा हो। अगर आपने गमले में लगाया है तो मिट्टी के अंदर महीने में 1 बार नीम खली का प्रयोग करिए और महीने में 2 बार खुदाई करिए। खास तौर से गमले वाले पौधे पर ये चीज़ें लागू करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीम खली डालेंगे जिससे ये फायदा होगा कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े टाड़ा उत्पन्न नहीं होंगे, जिससे हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी। जब जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो पौधा ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि अगर पौधे के ऊपर कोई चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, फंगस कुछ भी पौधे के ऊपर हैं, उसका आप समय रहते ट्रीटमेंट करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे वो टहनियों का रस चूसते हैं, कलियों का रस चूसते हैं, जिसके वजह से हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं, ठीक है? तो उसका आप समय रहते उपचार कर देंगे, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कभी-कभी हद से अधिक कीड़े-मकोड़े या मीलीबग लग जाते हैं या लाही हद से अधिक लग जाती हैं, तो वो हमारे पौधे के लिए घातक होती हैं। तो उनका हमेशा इलाज करना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े ना लगें,
उसके लिए महीने में कम से कम एक बार तो आप आधा चम्मच शैम्पू या 1 चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे आपके धुल भी जाएँगे, साफ-सुथरे रहेंगे। अगर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ कुछ भी लगती हैं तो उनका विनाश हो जाएगा। तो आप मेरे किसी वीडियो में देखिएगा कि मैंने शैम्पू का उपयोग करना बताया है और नमक का उपयोग करना बताया और भी फंगिसाइड वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं जिससे आपके पौधे को निजात मिल जाए कीड़े-मकोड़े से। ठीक है? तो ये देसी नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए ताकि कभी भूले-भटके भी आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े ना लगे। अगर लग भी जाती हैं तो वो भी भाग जाएँगी। ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। जब पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार होता है उससे भी कलियां झड़ जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती, असमय पौधा सूख जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कभी भी पौधे की मिट्टी में पानी डाला करें तो मिट्टी चेक करके डालें। अगर नमी रहा करे तो कभी भी पानी डालने की गलती ना करें। कंटिन्यू नमी रहने से पौधे की मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं वो खराब होने लगती हैं, जिससे वजह से हमारे पौधे विकास में बाधा अवरोध होती है और कभी कभी को तो पौधे ही सूख जाते हैं। और कभी कभी नमी रहने से ये भी होता है कि फंगस वगैरह भी उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए घातक होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी मिट्टी में नमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? और कभी ये भी ना करिएगा कि मिट्टी पूरी सुखा दीजिएगा तब जाके पानी डालिएगा। कभी-कभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, मिट्टी को कुछ ज़्यादा ही ड्राई कर देते हैं, उससे भी पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं। तो कभी-कभी देखिए हमारी ये छोटी-छोटी गलतियाँ हमारे पौधों पर भारी पड़ती है। या तो पानी दे के मार देते हैं या तो हम लोग खाद दे के पत्तियाँ पीली कर देते हैं या तो पानी बिना मार देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ की देखिए अति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधे आप ज़्यादा दिन तक आपके पौधे नहीं चलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? और आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर ढेरों ब्रांच रहे और ढेरों फूल आए, उसके लिए आप समय-समय पर पौधे की कटाई-छँटाई करिए। जैसे कि जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो जब बसंत ऋतु स्टार्ट होती है, उस समय ज़रूर करिए। बसंत ऋतु नहीं समझ में आ रही तो समझ लीजिए कि फरवरी से मार्च तक का समय पौधे की कटाई-छँटाई, रिपोर्टिंग करने का सबसे बेस्ट समय होता है। तो उस समय आप पौधे की जो-जो क क्रिया करनी है ज़रूर करिए। और खाद वगैरह तो ज़रूर इस समय डाल देनी चाहिए फरवरी और मार्च के बीच में। इस समय पौधे में दिया गया खाद पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से दोगुनी रफ्तार से बढ़ा देता है। तो यह खाद डालने का सबसे बेस्ट समय है, आप ज़रूर अपने पौधों में अप्लाई करिए। अगर इस समय खाद डालते हैं तो आपका पौधा तेज़ी से दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है? तो चलिए हम खाद दिखा रहे हैं कि कौन सी खाद है जो डालेंगे तो स्पीड में आपका पौधा ग्रोथ करेगा। तो खाद डालने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पौधे की कटाई-छँटाई नहीं की है तो वो कर दीजिएगा ताकि बाद में फिर कटाई-छँटाई ना करिएगा और फरवरी ऐसे स्टार्ट भी हो गई है, ठीक है ना? तो ये ज़रूर काम कर लीजिएगा, कटाई-छँटाई कर लीजिएगा, मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग दोबारा नहीं की है तो वो भी कार्य कर लीजिएगा, ठीक है? तो अभी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगी कि कौन-कौन से कार्य आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी को अच्छे से खोद लीजिएगा ताकि कोई भी आप खाद डालें तो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाए। अगर कोई खरपतवार होगा उसको भी आप निकाल के फेंक दीजिएगा। खरपतवार का कोई कार्य नहीं होता है। आप पीली पत्तियां हो, सूखे ब्रांच हो, उसको भी हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एनर्जी को ले लेती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज मैं कम से कम 6 गमले में खाद डालूंगी क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो गया दोस्तों। इस समय का खाद डाला हुआ 15 दिन में बम्पर ग्रोथ के साथ पौधे पर फूल भी आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो वो कार्य जरूर कर लीजिए, ठीक है? तो खाद पहली बात सब पौधों में डाल दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, मैं ये फंगिसाइड पाउडर ली हूँ। फंगिसाइड इस समय डालना इसलिए होता है कि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह ना उत्पन्न होने पाए, जिससे पौधे की जब जड़ें होती हैं वह सुरक्षित होंगी तो फटाफट पौधे की ग्रोथ होनी है, ठीक है? तो सबसे पहली सुरक्षा पौधे की जड़ों को हम लोग देते हैं, उसके बाद हम कोई खाद डालते हैं। तो ऐसे करके मैं गमलों में ऐसे छोड़ दे रही हूँ। जिस गमले में मैंने फंगिसाइड नहीं डाला उस गमले में ही डालूँगी। आप लोग भी जिस गमले में नहीं डालें उस गमले में आप डाल दीजिए और इसका प्रयोग महीने में 1 बार करिएगा। फंगिसाइड पाउडर का प्रयोग आप महीने में 1 बार ज़रूर करिएगा क्योंकि ऐसे बारीक-बारीक अंडे जैसे दिखते हैं, दही के जैसे लगता है कि एक पपड़ी बनी है, वो
वो होते हैं जो हमारे पौधे के लिए ग्रोथ के लिए बहुत बेकार होते हैं, ठीक है? मतलब ग्रोथ नहीं होने देते हैं। उसके बाद ये मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है। मल्टीविटामिन्स का मतलब होता है कि सारे पोषक तत्व जो भी एक पौधे में ज़रूरी होते हैं, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। मल्टी का मतलब होता है ना, हर तरह के, हर प्रकार के ये इसमें वो है, खाद है। मतलब खाद नहीं है, सॉरी, इसमें विटामिन्स है जो हमारे पौधे की ग्रोथ की रफ्तार को तेज़ी से बढ़ाएगा। तो मैं एक-एक चम्मच करके सारे पौधों में अप्लाई कर दी हूँ, तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने पौधे की मिट्टी में पानी ज़रूर डालिएगा, ठीक है? और ये बता दें दोस्तों कि ये मल्टीविटामिन्स आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो दुकान से भी ले लीजिए और इस समय सारे पौधों में अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रोथ का समय बहुत अच्छा है। इस समय का किया गया हर कार्य, हर खाद आपके पौधे को लो समझिए कि पुनः जीवन दे देगा दोस्तों। तो अगर आपने नहीं डाला है तो जाइए मल्टीविटामिन्स फटाफट ले आइए, एक ही खाद में सारे पोषक तत्व मिल जाएँगे, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके पौधे सूखने के कगार पे पहुँच गए हैं, तो एक बार इसको डाल के देखिए, जिस पौधे की ब्रांच में ज़रा-सा भी हरापन होगा, वो पौधा एकदम ललहा जाएगा। क्योंकि एक तो ग्रोइंग पीरियड चल रहा है पौधे का, फरवरी से ही पौधे की ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाती है और उसमें डाल दीजिए तो और अच्छा हो जाता है पौधे की ग्रोथ, ठीक है? तो आप एक बार डाल के देखिए। तो इस खाद का प्रयोग मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा। जिस पौधे की कटाई-छँटाई किए हैं, जिस पौधे की दोबारा रिपोर्टिंग किए हैं, जो पौधा अब फूल दे चुका है, दोबारा फूल लेना है, उसमें भी डाल सकते हैं। जिस पौधे की मिट्टी में स्पेस न हो खुदाई करने भर का, उस पौधे में आप इसका लिक्विड बना के उस पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए, पौधा ग्रोथ करेगा। जो पौधा एकदम बुरी कंडीशन में है, एक बार डाल के देखिए उसकी कंडीशन सही हो जाएगी। लेकिन एक बार पानी ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है? तो अभी मैं पाइप से भी पानी डालूँगी क्योंकि मेरे सारे पौधे मुरझा गए हैं। 2 दिनों से मैं घर पर नहीं थी दोस्तों। तो आप लोग इतनी पानी में काम ना चलाइएगा, थोड़ा-सा और पर्याप्त पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को दिखाने के लिए इतना पानी डाली हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा-सा भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, ठीक है? और जो खाद बचा है उसको मैं और भी पौधों में आज अप्लाई करके और टोटी का पानी खोलूँगी और सारे अथी पौधों में डाल दूँगी, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को एंड करने से पहले ज़रूरी कार्य बता दें, आप कौन-कौन से कार्य इस समय कर लीजिए, ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। सबसे पहला काम कर लीजिए, अगर गमला रूट बाउंड हो गया है तो उसको दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए, उसकी मिट्टी चेंज कर दीजिए, उसके कुछ एक्स्ट्रा जड़ें हों उसको कट करके फेंक दीजिए। ये काम कर लीजिए और सारे पौधों की कटाई-छँटाई कर दीजिए, क्योंकि कटाई-छँटाई जितना ही करेंगे उतना ही आपका पौधा घना होगा, बुशी होगा, जब घना होगा, बुशी होगा उतना ही उस पे फूल और कलियाँ आएँगे, ठीक है? और जो पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लगे हैं उसका समय रहते आप इस समय इलाज कर दीजिए, नहीं इलाज करने लायक हो तो ब्रांच कट करके फेंक दीजिए। ठीक है? ये काम कर लीजिए और जितने इंडोर पौधे हैं सबको एक-एक बार थोड़ा-सा बाहर ले आके धूप दिखाइए और मिट्टी की खुदाई कर दीजिए, ताकि उन लोग की भी थोड़ी-सी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और ग्रोथ बम्पर करें, ठीक है? और अगला काम है कि सारे पौधे की जो भी पौधे हैं सबकी मिट्टी की खुदाई कर दीजिए। एक दिन मिट्टी की खुदाई करके इसे मिट्टी को धूप दिखाइए, अगले दिन खाद डालिए सारे मिट्टी में और उसके बाद आप वो डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा और इस फरवरी से मार्च तक तो आपका पौधा इतना भयंकर ग्रोथ के साथ-साथ फूलों से भी भर जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी कार्य है, अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर पौधा खरीदना चाहते हैं इस समय नर्सरी से आप पौधा आपको सस्ते में मिल जाएगा। आप जाइए इस समय नर्सरी से भी बहुत अच्छे-अच्छे वैरायटी में मिलेंगे, क्योंकि जो ठंडी जब समाप्त होने वाली उस समय नर्सरी वाले पौधा कुछ सस्ता देकर दे देते हैं लोग। इस समय पौधे की भी अच्छी खासी खरीदारी करिए और ज़रूर लगाइए, ठीक है? और अपने घर के वातावरण को एकदम क्लीन करिए और फुल ऑक्सीजन को प्रवाहित करिए दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से ईज़िली पहुँच जाए। हो सकता है वो मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाए, क्योंकि कौन से पौधे कहाँ सूख रहे हैं, हो सकता है मेरे इस टिप्स से आपके पौधे सही हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।